साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत का एक बड़ा पार्टी, एकदम पुराना पार्टी भारत का समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता, जिस नेता का नाम है राहुल गांधी। इस राहुल गांधी के संबंध में गुजरात के एक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 साल का सजा सुनाया है राहुल गांधी के ऊपर। ये राहुल गांधी के ऊपर जैसे ही 2 साल की सजा सुनाया, इसके बाद देश दुनिया में पूरा तरह से डंका बज चुका है। चूंकि आने वाला 2024 में जो है ये प्रधानमंत्री का चुनाव भी लड़ने वाले थे, और इस समय देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के ऊपर जो है 2 साल का सजा भी हो चुका है। और 2 साल का सजा होने के साथ साथ जो है राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है, यानी कि राहुल गांधी के लोकसभा का जो है सदस्य जो थे, सांसद थे, वो सांसद की सदस्यता उससे छीन लिया गया है। यानी कि सांसद की सदस्यता छीन लिया गया है, यानी कि क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, सांसद की सदस्यता रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है, जिसके बिंदु के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इनसे जुड़ी कुछ पहलू क्या है। आखिर राहुल गांधी की सजा क्यों सुनाए गए, राहुल गांधी को सजा जो है किस तरीके से सुनाएंगे, राहुल गांधी ने जो है किस प्रकार के अपराध किए थे, जिस अपराध के कारण जो है इनको सजा मिला, और सजा मिलने के साथ साथ इनको 2 साल की सजा के साथ साथ इसको जो है सांसद की जो है सदस्यता समाप्त कर दिया, यानी सांसद की सदस्यता रद्द कर दिया। ऐसे स्थिति में इसमें चर्चा का यह एक विषय बन जाता है, और निम्नलिखित इसका चर्चा का कुछ बिंदु है। तो मैं कीर्ति बोध, आप सभी लोग देख रहे हैं त्रिपिटक क्लासेस। तो आज हम इन्हीं के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए कुछ बिंदु को लिखे हैं। इन्हीं बिंदुओं के द्वारा हम समझेंगे कि राहुल गांधी का जो है संसद का सदस्यता समाप्त क्यों कर दिया गया, राहुल गांधी की लोकसभा के सदस्यता क्यों समाप्त कर दिया गया, राहुल गांधी का जो है उस सांसद थे, उस सांसद का जो है उसका पद जो है क्यों उसको छीन लिया गया। टोटल कुछ इसके ऊपर जो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, उन बिंदु के ऊपर देखेंगे और पूरी तरह से हम इस मामला को समझ जाएंगे कि राहुल गांधी को आखिर सजा क्यों मिला। तो इसके ऊपर जो पॉइंट है वो एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मामला क्या था, सबसे पहले ये चीज को हम लोग समझेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है मामला क्या था, जिसके कारण राहुल गांधी को सजा मिला। गुजरात के कोर्ट ने सजा उसे क्यों दिया, राहुल गांधी के ऊपर क्या मामला था, ये चीज को हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट में देखेंगे कैसे समाप्त होती है संसद की सदस्यता, यानी कोई भी यदि सांसद है संसद की समाप्ता, संसद की सदस्यता बोल सकते हैं, या तो कैसे समाप्त होती है किसी भी मान लीजिए विधायक हो गया या तो सांसद हो गया, उसकी सदस्यता कैसे खत्म किया जाता है। इस प्रक्रिया से जुड़ी हुई हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया समझेंगे, जिससे हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे समाप्त होती है संसद की सदस्यता, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे जनप्रतिनिधित्व आयोग निर्धारण क्या करता है। जनप्रतिनिधि के लिए जो है एक जो है अधिनियम भी बना है, उस अधिनियम में जो है जनप्रतिनिधित्व आयोग के लिए कुछ उसमें प्रावधान किया गया है। जनप्रतिनिधि अधिनियम भी बना है 1951 में, उसमें जो है किसी भी जनप्रतिनिधि की सदस्यता कैसे समाप्त होगी, कैसे छीना जाता है, किस किस कंडीशन में छीना जाता है, यानी कि जनप्रतिनिधि का जो है एक अधिनियम भी बना है, उसके ऊपर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। क्या विकल्प है मौजूद है भी, अगर राहुल गांधी अगर बचना चाहता है तो बचने के लिए क्या क्या उसके पास ऑप्शन है अभी वर्तमान समय में, उन टोटल चीजों को देखेंगे। इसके बाद इससे जुड़ी हम कुछ प्रश्न करेंगे, जिस प्रश्न का जो है उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा कि आज हम लोग जो पॉइंट पढ़ेंगे, कितने पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ मामला क्या था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में देखेंगे कैसे समाप्त होती है संसद की सदस्यता, कोई भी अगर मान लो सांसद हो या विधायक हो तो उसकी सदस्यता कैसे समाप्त किया जाता है। या तो जनप्रतिनिधि आयोग का निर्धारण, यानी जनप्रतिनिधि के लिए जो है एक अधिनियम बना है, उस अधिनियम में कौन सी धारा के तहत किसी भी सांसद या तो विधायक की सदस्यता कैसे समाप्त किया जाता है। इसके बाद देखेंगे क्या विकल्प मौजूद है अभी वर्तमान समय में जो है राहुल गांधी के ऊपर राहुल गांधी के पास कौन कौन सा विकल्प है इस चीज़ से बचने के लिए, सदस्यता अपना फिर से प्राप्त करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं आपको पूछूंगा और उस प्रश्न को जो उत्तर हमको देना है। राहुल गांधी की सदस्यता जो है कैसे समाप्त हो गई, उन्हीं के ऊपर जो है हम पहला पॉइंट को देखेंगे। राहुल गांधी के ऊपर मामला आखिर क्या था, यानी कि राहुल गांधी का जो है मामला आखिर क्या था, जिस मामला के कारण जो है इसकी सदस्यता समाप्त हो गया।
तब पहला पॉइंट जो है हम लोग राहुल गांधी के ऊपर मामला देखेंगे कि वो कौन सा अपराध कर दिए, क्या उन्होंने गुनाह किया जिस गुनाह के कारण इतना बड़ा उसको सजा भुगतना पड़ा कि उसकी लोकसभा यानी सांसद, बहुत बड़ा होता है बाबू, सांसद इतना बड़ा मंत्री यानी कि नेता पद होते हुए भी उसकी सदस्यता समाप्त हो गया। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि राहुल गांधी आखिर क्या अपराध कर दिया था जिस अपराध के कारण जो है इसकी सदस्यता समाप्त हुआ है। तो अपराध था मानहानि का मामला। मानहानि का मामला, ये मामला 2019 का है। 2019 में जो है कर्नाटक के एक रैली में पहुंचे थे राहुल गांधी जी। लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में कर्नाटक में पहुंचे थे राहुल गांधी जी। वो चुनाव की रैली में थे। रैली के बाद जो है वहां पर सभा हुआ। सभा के दौरान जो भाषण दे रहे थे और उस भाषण के दौरान राहुल गांधी जी जो है थोड़ा सा मोदी के ऊपर विवादित बयान दे देते हैं, यानी मोदी के ऊपर थोड़ा कुछ कटाक्ष कर देते हैं, मोदी के ऊपर कुछ विवाद बातें बोल देते हैं। जिस विवाद को बातें बोलने के बाद मोदी के समर्थक और मोदी के पार्टी के जो कार्यकर्ता, उस मोदी पार्टी के जो कार्यकर्ता, बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता लोग उसके ऊपर एफआईआर करा देते हैं। जब एफआईआर कराते तो ये एफआईआर दर्ज होता है मानहानि का मामला। जिस मानहानि के मामला के ऊपर जो है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और धारा 500 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है राहुल गांधी के ऊपर। अब राहुल गांधी के ऊपर धारा 499, धारा 500 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद हाल ही में जो है गुजरात के कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राहुल गांधी के जो है ऊपर, राहुल गांधी का जो सदस्यता है वो समाप्त किया जाता है और राहुल गांधी को 2 साल तक की सजा दी जाती है। तो ये चीज सजा सुनाया। तो ये मामला क्या है आप लोग समझ गए, ये मामला है मानहानि का मामला। 2019 में जो है यह अपराध किए थे। यह अपराध क्या था, तो यह अपराध था कि लोकसभा का चुनाव था 2019 में, कर्नाटक के एक रैली में पहुंचे थे। कर्नाटक की रैली समाप्त होने के बाद एक सभा था, उस सभा के दौरान उन्होंने स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। वो मैं भाषण भी दिखा दूंगा, स्क्रीन में लगा दूंगा, देख लीजिएगा क्या भाषण दिए थे। और वो भाषण देने की वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के पार्टी के जो समर्थक थे, उन्होंने जो है उसके ऊपर एफआईआर कराया और एफआईआर होने के बाद उसका मामला दर्ज हुआ मानहानि का मामला। ये मामला मानहानि का मामला है जिसके तहत उसकी सदस्यता छीना गया, ठीक ना। अब हम इसमें देखेंगे अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है कैसे समाप्त होती है संसद की सदस्यता, यानी कि किसी भी विधायक की या तो किसी भी सांसद का, किसी भी विधायक या तो किसी भी सांसद का जो सदस्यता है वो कैसे समाप्त किया जाता है, कैसे उसके सदस्यता छीन लिया जाता है, इसके ऊपर देखेंगे। देखिए अनुच्छेद नंबर, संविधान का अनुच्छेद 102, संविधान का अनुच्छेद 102 का उप अनुच्छेद 1 कहता है कि सांसद का जो है आप सांसद का जो है सदस्यता छीन सकते हैं। यानी अनुच्छेद नंबर 102 का उप अनुच्छेद 1 में संविधान में कहा गया है किसी भी सांसद यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो है हम सदस्यता छीन सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 102 का उप अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद नंबर 191 का उप अनुच्छेद 1 में कहा गया है विधायक का, किसी भी विधायक का जो है सदस्यता अनुच्छेद नंबर 191 का उप अनुच्छेद 1 के तहत विधायक का भी सदस्यता आप छीन सकते हैं। किसी भी विधायक का या तो सांसद का जो है सदस्यता छीनने के लिए इसके 3 आधार है। इस 3 आधार के ऊपर आप सदस्यता किसी भी विधायक का या तो सांसद का छीन सकते हैं। 3 पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट को देख लेते हैं। कोई यदि विधायक है या तो सांसद है, वो लाभ लालच के लिए सिर्फ वो विधायक बनता है कि हम प्रॉपर्टी को अगर लूटने के लिए या तो भ्रष्ट करने के लिए, देश में कुछ खनिज संप्रदाय कुछ भी आने के जिस जहाँ पर उसका कार्यक्षेत्र होगा विधायक या सांसद का, और उस क्षेत्र में जो है वो सिर्फ लाभ के लिए लालच में आया है कि हम विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे तो पूरा कब्जा कर लेंगे, पूरा भ्रष्ट कर देंगे, यानी पूरी तरह से लालच के रूप में यदि वो बनते हैं तो उस लालच के पद पर, अगर लाभ के पद के आधार पर वो आते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद होते बनते हैं, तो वैसे कंडीशन में प्रूफ मिलने के बाद उसकी जो है सदस्यता छीन लिया जा सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में कहा गया है दिमागी रूप से अवस्थ, दिमागी रूप से जो है स्वस्थ अगर नहीं रहा, दिमागी रूप से अगर मान लो मेंटलिटी रूप से अगर अस्वस्थ नहीं है, जहाँ मन तहाँ जो भी स्टेज में जैसा मन वैसा बोल दे रहा है, यानी दिमागी रूप से अगर वो स्वस्थ नहीं है तो वैसे कंडीशन में जो है आपकी सदस्यता छीन लिया जा सकता है। मान लीजिए एक स्टेज है, स्टेज में जो है बाबू जनता को एकजुट करने की बात करना चाहिए, जनता के बारे में या अपने के तरफ जनता को कैसे सुख सुविधा पहुँचे उसके बारे में ना बोलकर जो है
पूरा स्टेज में जो है गाली गप्ता देने लगेंगे किसी पार्टी को, तो ये जो है कहा जाएगा एक तौर से, एक तरह से कि यह दिमागी रूप से घायल है, दिमागी रूप से पागल है। तो वैसे कंडीशन में उसकी सदस्यता छीन लिया जा सकता है। तीसरा है अवैध नागरिकता। अवैध नागरिकता मतलब कोई नागरिकता जो है अवैध तरीके से लेता है और बोलता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो अवैध तरीका से अगर नागरिकता लेकर अगर चुनाव लड़ते हैं, तो अगर पता चल जाता है तो वैसे कंडीशन में जो है उसकी उसकी सांसद और विधायक का जो है सदस्यता समाप्त कर लिया जाएगा, यानी उसका छीन लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें है 10वीं अनुसूची में, देखिए संविधान का 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल के आधार पर जो है, इसके ऊपर हम बताएंगे आगे, ठीक ना। दल बदल के आधार पर जो है किसी भी विधायक या सांसद का जो सदस्यता समाप्त कर लिया जाता है। दल बदल के आधार पर जो है आने का 10वीं अनुसूची में कहा गया है, कौन सा अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में कहा गया कि दल बदल के यदि राजनीति करता है तो इसके आधार पर भी जो है हम लोग किसी भी विधायक या सांसद का क्या कर देंगे, तो कर देंगे बाबू उसकी सदस्यता समाप्त, ठीक है ना। तीसरा में है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। देखिए दोस्तों, किसी भी विधायक या सांसद का जो है सदस्यता समाप्त करने के लिए 1951 में कानून भी बना। वह कानून बना जब 1951 में, तो उन्होंने उस कानून में कहा गया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किसी भी, अगर मान लीजिए नेता लोग यदि कोई अपराध करता है, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम में जो भी धारा है उन धारा के तहत जो है उसकी सजा होगी, उन धारा के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगी और उसके तहत इसकी जो है सदस्यता छीना जा सकता है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर हम लोग जानना है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर जो है राहुल गांधी का जो सदस्यता है वो राहुल गांधी के सदस्यता समाप्त कर दिया गया है, राहुल गांधी के सदस्यता छीन लिया गया है। तो हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। ये 1951 में राहुल गांधी आने की जो है कांग्रेस पार्टी के समय में ही ये कानून बना था, तो इसीलिए जो है इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करेंगे। और उन्हीं के कानून के तहत, कांग्रेस पार्टी के ही बनाए गए कानून के तहत उसका जो है सजा राहुल गांधी को आज मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट मानते हैं। और हम लोग जो है अब तीसरा पॉइंट को देखते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत इसके ऊपर कैसे सजा चलेगी, कैसा इसका सजा चला, और उस सजा के जो मामला टोटल है वो टोटल कुछ को आज हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए हम लोग तीसरा पॉइंट को देखते हैं। जब हम लोग तीसरा पॉइंट को देख लेते हैं कि तीसरा पॉइंट जो है जनप्रतिनिधि के अधिनियम 1951 के तहत किसी भी विधायक या सांसद का सदस्यता कैसे छीना जाता है, किन आधार पर किसी भी विधायक या सांसद का सदस्यता छीना जाता है, ये हम जनप्रतिनिधि के अधिनियम 1951 के तहत समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जनप्रतिनिधि के अधिनियम की धारा 1951 की धारा ये 9 में क्या कहा गया है। धारा 9 में कहा गया है कि भ्रष्टाचार कोई सांसद या विधायक सरकार के साथ समझौता करता है, कोई विधायक हो या तो फिर कोई सांसद हो, यानी एमएलए हो या एमपी हो, यदि ये दोनों सरकार के साथ समझौता करता है, सरकार के साथ समझौता करने के बाद यानी कि बहुत सारे नेता लोग क्या करता है ना कि एक छोटा नेता बड़का नेता लोग के साथ क्या करता है ना, पैरवी लगा लेता है, और पैरवी लगा लेने के बाद जो है करप्शन करना शुरू कर देते हैं, करप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे कंडीशन में कहा गया है किसी भी विधायक या सांसद सरकार के साथ यदि समझौता करके कोई अपराध करते हैं, तो वैसे कंडीशन में किसी भी विधायक या सांसद का जो है सदस्यता छीन लिया जाएगा। ये किसका अधिनियम, तो बोलेंगे जनप्रतिनिधि के अधिनियम 1951 की धारा 9 में कहा गया है। यानी कोई भी यदि विधायक या सांसद अगर भ्रष्टाचार करते हैं किसके साथ मिलकर, सरकार के साथ, यानी स्टेट गवर्नमेंट के साथ या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ यदि मिल के यदि इस तरह से करते हैं भ्रष्ट, तो वैसे कंडीशन में धारा 9 के तहत उसकी जो है सदस्यता छीन लिया जाएगा। अब इसमें देखिए धारा 10 में कहा गया, धारा 10 में कहा गया चुनाव के खर्च लेखा जोखा जमा नहीं करने पर। देखिए, चुनाव के समय में क्या होता है, चुनाव के समय में जितना भी आप चुनाव में जो पैसा खर्च किए हैं और टोटल चीज़ का रिपोर्ट जो है निर्वाचन आयोग में जमा देना पड़ता है। यदि आप नहीं देते हैं तो वैसे कंडीशन में जो है आपका जो है लेखा जोखा यदि आप जमा नहीं करते, लेखा जोखा किससे करते हैं, तो चुनाव के समय में जितना आप पैसा खर्च किए हैं जिन जिन चीज़ों के लिए, वो टोटल कुछ जो है लिख के जो है जाके जमा देना पड़ता है निर्वाचन आयोग में। यदि आप जमा नहीं देते हैं तो वैसे कंडीशन में जो है धारा 10 के तहत आपकी सदस्यता छीन लिया जाता है।
फिर दोबारा आप खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। धारा 11 में देखिए क्या कहा गया, धारा इसमें 11 का भ्रष्ट आचरण, अगर कोई विधायक हो या सांसद हो एकदम भ्रष्ट आचरण उसका है, वो उसका चरित्र ही है हर चीज़ों में भ्रष्ट करने को लेकर। देखिए ये भ्रष्ट यार ये भ्रष्ट दोनों में बहुत फर्क है। ये भ्रष्टाचार जो है सरकार के साथ मिलकर रहा है, और ये भ्रष्टाचार जो है मान लीजिए कोई विधायक या सांसद को खुद से अगर कोई भ्रष्ट करना है अपना, मान लीजिए अपना जो पद है उस पद के कारण या तो पद के जो है रवैया के वजह से यदि वो भ्रष्ट कर रहा है तो वैसे कंडीशन में धारा 11 के तहत उसको सजा चलेगा। और यदि मान लीजिए कोई सरकार के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहा है तो धारा 9 के तहत उसके ऊपर सजा होगी, और उसके तहत जो उसका क्या करेगा सदस्यता छीन लिया जाएगा सांसद का या तो फिर विधायक का, ठीक ना। फिर देखिए धारा 8 क्या कहता है, धारा 8 में जो है आपराधिक सजा का विभिन्न मामला है, विभिन्न चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया। धारा 8 में बताया गया है कि कैसे कैसे में सजा होगी, कौन कौन से अपराध है शामिल धारा 8 में, उसको हम देख लेते हैं। देखिए धारा 8 का उप धारा 1 क्या कहता है, इसमें लिखा गया है शत्रुता को बढ़ावा देना। शत्रुता को बढ़ावा मतलब ये हो गया, मान लीजिए दो धर्मों के बीच में यदि कोई विधायक या सांसद ही करवा रहा है लड़ाई, दो धर्मों के बीच में पूरा लड़ाई झगड़ा अगर करवा देता है अगर कोई विधायक या सांसद, तो वैसे कंडीशन में धारा 8 ये के तहत, धारा 8(1) के तहत जो है इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और उसकी सदस्यता जो है समाप्त किया जा सकता है। इसमें लिखा है रिश्वतखोरी, अगर रिश्वतखोरी करते हैं सांसद या विधायक तो वैसे कंडीशन में भी जो है उसका क्या होगा कि उसका जो है सांसद का जो है सदस्यता छीन लिया जाएगा, या तो फिर उसका विधायक जो होगा विधायक का जो है सदस्यता छीन लिया जाएगा, यानी उसका रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना। धारा 8 का 2 क्या कहता है, देखिए धारा 8 का 2 में कहा गया जमाखोरी करना, मुनाफाखोरी करना। देखिए कोई भी विधायक या सांसद जो है जमाखोरी मुनाफाखोरी मतलब ये हो गया, कुछ जो है विधायक या सांसद कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उसका मुनाफा हो, यानी कुछ गलत काम ऐसा कर रहा है जिस गलत काम के वजह से जो उसका कुछ मुनाफा हो, और उस तरह से यदि करते हुए यदि पकड़ा जाते हैं तो वैसे कंडीशन में धारा 8(2) के तहत जो है उसके ऊपर एफआईआर होगा और उसके तहत उसको सजा होगा। भोजन में यदि कोई दवा मिला देता है, भोजन में कोई यदि दवा मिला देता है कोई नेता लोग, तो वैसे कंडीशन में जो है उसकी सज़ा धारा 8(2) के तहत ही होता है। यदि मान लीजिए कोई विधायक हो और सांसद हो, और वह जो है दहेज लिया है, दहेज, बहुत लोग नेता लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा मतलब जो दहेज लेता है, बहुत ज़्यादा दहेज वगैरह लेता है, और कोई नेता के ऊपर कोई व्यक्ति अगर एफआईआर करा देता है तो उस व्यक्ति के ऊपर जो धारा लगता है, जो अधिनियम होता है, वो दहेज निषेध अधिनियम के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। अगर कोई भी विधायक या तो सांसद मान लीजिए वो दहेज लिया है और दहेज लेने के बाद जो है कुछ व्यक्ति जो है उसके ऊपर केस कर देते हैं, तो केस करने के बाद यदि दहेज निषेध अधिनियम की धारा के तहत उसका सज़ा अगर 6 महीना का अगर हुआ है, तो 6 महीना का यदि उसका सज़ा हो चुका है दहेज के लिए सिर्फ, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का जो है, उस विधायक का, उस सांसद का जो है क्या कर लिया जाएगा, सदस्यता सांसद का या तो फिर विधायक की सदस्यता छीन लिया जाएगा, यानी कि उसका सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। किसके तहत, तो दहेज निषेध अधिनियम के तहत। दहेज निषेध अधिनियम क्या है, तो दहेज निषेध अधिनियम में रोक लगाया गया है कि दहेज आप नहीं ले सकते हैं, और कोई नेता लोग यदि दहेज ले लेता है और वो पकड़ा जाता है तो वैसे कंडीशन में धारा किसके तहत, 8(2) के तहत उसके ऊपर जो मुकदमा होगा, और 6 महीना का यदि सज़ा है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति को जो है क्या हो जाएगा। मान लीजिए दहेज निषेध अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को 2 साल का सज़ा सुनाया गया, किसी विधायक या सांसद का, तो समझ लीजिए कि 6 महीना का यदि सज़ा हो गया तो उसका सांसद का भी पद जो छीन लिया जाएगा, समझ सकते हैं। विधायक भी है तो मतलब विधायक का भी पद छीन लिया जाएगा। धारा 8(3) में क्या कहा गया, देखिए धारा 8(3) में कहा गया कि यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सांसद को या तो किसी भी विधायक को किसी भी अपराध में यदि 2 वर्ष का सज़ा या तो 2 वर्ष से अधिक वर्ष की सज़ा अगर सुनाता है कोर्ट, तो वैसे कंडीशन में जो है 2 वर्ष या तो 2 वर्ष से अधिक का सज़ा सुनाता है कोई भी अपराध में, तो वैसे कंडीशन में जो है किसी भी जनप्रतिनिधि यानी किसी भी विधायक या सांसद का सदस्यता छीन लिया जाता है। और यही धारा 8(3) के तहत जो है उसका सदस्यता को छीन लिया गया है। ये बहुत वीवीआई है। बोलेंगे क्वेश्चन इसमें पूछेंगे कि राहुल गांधी का सदस्यता यानी कि सांसद की सदस्यता किस धारा के तहत छीन लिया गया,
तो बोलेंगे जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(3) के तहत उसकी क्या कर लिया गया, तो उसकी सदस्यता छीन लिया गया। क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) में कहा गया है कि किसी भी अपराध में किसी भी सांसद या विधायक को यदि 2 वर्ष का सजा सुनाया जाता है तो वैसे कंडीशन में जो है 8(3) के तहत यानी कि उस व्यक्ति का जो है क्या कर देगा, सांसद या तो सदस्यता यानी विधायक या सांसद का जो सदस्यता छीन लेगा, और वही धारा के तहत उसकी भी जो है सदस्यता छीन लिया गया। फिलहाल जो है राहुल गांधी को जो है बेल मिल चुका है, और बेल मिलने के बाद वो तारीख में जाएंगे और फिर आगे क्या प्रोसेस है और किसके कुछ उसके पास विकल्प भी है, जिस विकल्प के तहत जो है उसकी सदस्यता फिर से वापस आ भी सकता है। अभी मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि कोई फैसला दिए होंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट में फैसला अगर आ जाते हैं तो हो सकता है कि यदि वो केस इस तरह से केस जो है डील होने के बाद जो है उसका सदस्यता हो सकता है, मतलब जो है वापस आ सकता है। हमको जहाँ तक लगता है कि मंत्री और नेता लोग जो होता है इन लोगों के लिए जो है कानून मुट्ठी में होता है, ये लोग कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है कि इसकी सदस्यता फिर रिटर्न आ सकता है, क्योंकि अभी फिर मामला जाने वाला है गुजरात के हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में देखते हैं इसका क्या प्रक्रिया चलता है, फिर उसका जो है सदस्यता रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब जो है राहुल गांधी को जो है कौन सा मामला में जो है कौन सी धारा के तहत उसको सजा सुनाया गया। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे थे, कुछ बोले थे कि प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर जो आपको देना है। तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और उस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको देना है। वो आंसर क्या देना है? पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत विधायक और सांसद के बारे में चर्चा किया गया है। यानी किसी भी सांसद या विधायक के बारे में, यानी किसी भी सांसद के सदस्यता छीनने का जो प्रावधान है भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। इसके बाद किसी भी विधायक का जो है सदस्यता समाप्त करने के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे कि राहुल गांधी का जो सदस्यता है कौन सा धारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छीना गया है। तो